हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर जो साइंस का है उसका हम लोग सेकेंड चैप्टर आज देखेंगे, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक, भोजन के घटक। भोजन के क्या क्या घटक है। जो भोजन होता है वो किस किस चीज़ से मिल के बना होता है। जैसे हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या क्या खाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े एक फूड आइटम का लिस्ट बनाए थे कि क्या क्या हम लोग खाते हैं। ठीक, और हम लोग ये भी देखे थे कि जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसमें जो है हम लोग अलग अलग आइटम खाते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या खाते हैं। इधर बिहार यूपी इधर क्या हो गया, तो इधर ज़्यादातर क्या होता है, रोटी चपाती यही सब खाते हैं ना। लेकिन अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अगर उधर की हम बात करें तो उधर क्या खाया जाता है, ज़्यादातर जो है आपको इडली सांभर खाया जाएगा। ठीक है, डोसा खाया जाएगा। तो इस तरह के भोजन खाए जाते हैं। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग भोजन खाया जाता है। तो अब भोजन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि भोजन में क्या क्या हो सकता है। तो भोजन में क्या हो सकता है, चपाती हो सकता है, और क्या हो सकता है, दाल हो सकता है, या फिर बैंगन कड़ी हो सकता है। ये एक प्रकार का भोजन हुआ। ठीक है, वही अगर हम दूसरे प्रकार के भोजन की बात करें तो दूसरे प्रकार में हो सकता है कि चावल हो, सांभर हो, और वैसे सब्जी हो जो कि लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी से बनी हो। ठीक है, लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी से बनी हो। ठीक, और भी दूसरा मील हो सकता है, दूसरा भोजन हो सकता है जिसमें हो सकता है अप्पम हो, फिश करी हो, है ना, वेजिटेबल हो। तो अलग अलग जो है भोजन के प्रकार हो सकते हैं। तो हम लोग को अभी एक एक्टिविटी करना है। तो इसमें क्या है, जैसे मान चलिए हम लोग जो भोजन करते हैं, ठीक, तो भोजन जो करते हैं ना, तो उस भोजन में कम से कम एक ऐसा आइटम रहता है जो कि अनाज का बना हो। ठीक है, जैसे मान चलिए अगर हम रोटी चपाती की बात करें तो वो एक अनाज का हुआ। ठीक है, जैसे कि गेहूँ हो गया तो उसका बना होता है। उसी तरह से अगर हम चावल की बात करें, चावल दाल सब्जी खाते हैं, तो उसमें जो है एक अनाज का रहता है, वो चावल मतलब अनाज का बना हुआ है ना, ग्रेन हो गया वो। या फिर हम दूसरा खाद्य पदार्थ हो जाता है। एक तो चावल हो गया, और जो अदर आइटम होता है वो क्या हो सकता है, या तो दाल होगा, ठीक है, या मांस हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, यही होगा। मतलब उसमें हमको एक अनाज होगा और दूसरा क्या होगा, उसमें या सब्जी होगा, दाल होगा, या मांस होगा। या हो सकता है उसमें और कुछ एक्स्ट्रा अगर हम खाएं तो हो सकता है कि हमको उसमें क्या मिल जाए, हमको क्या मिलेगा उसमें, हमको दही भी मिल सकता है। ठीक है, बटर मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है, अचार मिल सकता है। पिकल मतलब अचार। ठीक है, पिकल मतलब क्या होता है, अचार होता है। पिकल मतलब अचार। तो अचार हम लोग को, अचार भी हम लोग खा सकते हैं, है ना। तो ये जो हो गया अलग अलग टाइप, जो अलग अलग रीजन में है अलग अलग भोजन हम लोग करते हैं। तो उसको हमको क्या करना है कि इस टेबल में जो है, इस टेबल में हम लोग को सजाना है। ठीक, जैसे मान चलिए इस टेबल की हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या खाया जाता है। तो जैसे अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जैसे मक्के की रोटी हो गई। ठीक है, ये एक आइटम हो गया गर्म। अब जो दूसरा आइटम है उसमें क्या हो गया, एक तो ये हो गया अनाज वाला, जो आइटम ऑफ ग्रेन जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, मक्के की रोटी हो गया। ठीक, और दूसरा हो गया राजमा। ठीक है, राजमा हम लोग उसमें दूसरा आइटम होता है। और तीसरा आइटम क्या हो सकता है कि वेजिटेबल में भी हो सकता है, सरसों का साग हो सकता है ना, जो हम लोग सरसों का साग खाते हैं, मस्टर्ड लीफ का जो उसका करी बनाते हैं वो वाला। या अदर और अगर एक्स्ट्रा खाएंगे उसमें दही खाएंगे, कर्ड मतलब दही, है ना, कर्ड मतलब क्या होता है, दही, घी खाते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, जैसे साउथ हो गया, तो उसमें जो ग्रेन से बना होगा, जो अनाज से बना होगा, वो हो गया राइस। ठीक है, उसी तरह से अगर हम उसमें एक्स्ट्रा आइटम जोड़ेंगे दाल या मीट में, तो उसमें तुअर दाल हो गया, है ना, रसम हो गया, चारों। ठीक, उसके बाद हम अगर उसमें सब्जी की बात करें तो कुंडरू हो गया। ठीक, उसी तरह अगर और एक्स्ट्रा हम उसमें ऐड करेंगे तो उसमें बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, अचार हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ हम लोग खाते हैं। तो अगर हम बात करें, मान चलिए अगर हमको अपना देखना है कि बिहार में, मान चलिए अगर आप बिहार में हैं तो हमको देखना है कि यहाँ पे बिहार, ठीक, बिहार का हम बात करें तो उसमें आप क्या खाते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर लिखिए जो अनाज से जो बना हुआ है उसमें क्या होगा। ठीक है, और आइटम सब्जी उब्जी दाल क्या खा रहे हैं उसमें लिखिए। ठीक है, वेजिटेबल क्या खाएं उसमें लिखिए, और अदर में भी कुछ आप लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो हम लोग अभी वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी का खाना देखे, ठीक है, कि अलग अलग वैरायटी का खाना होता है, चावल दाल सब्जी अचार दही। लेकिन
बहुत टाइम ऐसा आता है जब हम इस टाइप का भोजन नहीं खा पाते हैं, ठीक, इतना वैरायटी हम लोग को नहीं मिल पाता है। जैसे मान चलिए अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें हमको उतना चीज़ हमको खाने को नहीं मिलेगा। हमको रास्ते में जो भी मिलता है हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। वी मे एट व्हाट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, ठीक है, रास्ते में जो भी हमको मिलेगा उसको हम लोग खा लेंगे। तो ये हमेशा हम लोग के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है कि जो हम लोग वैरायटी है वो सारे वैरायटी हम लोग को मिल जाए मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक। तो ये हम वैरायटी देखे अभी। तो अब हम ये देखेंगे कि इतना जो वैरायटी हम लोग खाते हैं तो इसका उसमें आखिर क्या है, ठीक है, हमारे बॉडी पर जो है ये क्या इफ़ेक्ट डालता है, हम लोग इसका पर्पस क्या है, स्पेशल पर्पस क्या है इस अलग अलग भोजन खाने का, ठीक है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी खाना हम लोग को बनता है, डिश बनता है, तो क्या होता है, एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है ना, एक या एक अधिक से सामग्री से मिलकर बना होता है। तो अब ये इंग्रेडिएंट हम लोग जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, ये इंग्रेडिएंट आते कहाँ से, या तो वो प्लांट से आएंगे, है ना, या फिर एनिमल से आएंगे, यहीं से आते हैं, ठीक है। अगर हम सब्जी खाते हैं तो वो क्या हो गया, प्लांट से आएगा, या कोई अगर मांस खाता है तो वो एनिमल से आएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो है ये या तो प्लांट से आएंगे या फिर एनिमल से आएंगे। अब जो ये सारे जो फूड के कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, तो ऐसे कंपोनेंट को जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पोषक, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट पोषक है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें क्या क्या आते हैं, जो हमारे फूड में जो पाए जाते हैं जो पोषक तत्व, उसमें क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और क्या आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, और क्या आते हैं, फैट्स आते हैं, और विटामिन्स आते हैं, और मिनरल्स आते हैं। ये सारे चीज़ हमारे भोजन में जो है मुख्य पोषक है, ठीक है, हमारे भोजन के क्या है, मुख्य पोषक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट को हमको याद रखना है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है, फैट का मतलब वसा, ठीक है, फैट का मतलब क्या होता है, वसा, ठीक है। विटामिन्स का विटामिन से होता है, मिनरल्स का मतलब क्या होता है, खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पोषक है जो हमारे भोजन में रहते हैं। तो क्या सभी भोजन जो है ये सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है, क्या सभी भोजन में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हम लोग अभी पढ़े हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, या फिर खनिज लवण है, ठीक है, मिनरल्स है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स सभी फूड में होते हैं। तो इसको हम लोग जो है एक छोटा सा जो है टेस्ट करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, जो भोजन हम लोग या तो पका लिए हैं, ठीक है, जो हम लोग पकाए हैं, या फिर जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है जो जिससे हम लोग भोजन पकाते हैं, उसका अगर हमको न्यूट्रिएंट्स चेक करना है तो उसके लिए हमको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो टेस्ट उसमें हमको देखना है उस टेस्ट में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं, फैट्स है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे हम क्या करेंगे, अभी न्यूट्रिएंट का टेस्ट करेंगे कि किस भोजन में क्या किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो इस टाइप के हमको जो है, अब इसको हमको अगर करना है तो इसको हमको टेबल 2.2 में हम लोग अभी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इसको करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए जो हमको टेस्ट करना है, तो ये टेस्ट अभी एक्चुअली में घर पे नहीं होगा पाएगा, इसके लिए आपको कुछ जो है सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इस टेस्ट को करने के लिए। सॉल्यूशन जैसे हमको क्या क्या चाहिए, हमको आयोडीन का एक सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, और क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। तो इतना चीज़ अगर आपके पास है, और हमको क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, जब हम वो टेस्ट करेंगे तो उसके लिए टेस्ट ट्यूब चाहिए ना, प्रणाली चाहिए, ठीक है, और एक ड्रॉपर चाहिए जिससे हम लोग उसको ड्रॉप करेंगे। तो इतना चीज़ हमको सामग्री चाहिए पहले बनाने के, कुछ भी टेस्ट करने के लिए। तो ये घर पे संभव नहीं है, अगर स्कूल में है तो आप कर सकते हैं इसको टेस्ट, ठीक है। तो अब हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं, या तो हम जो बना हुआ पका हुआ भोजन है उस पर कर सकते हैं, या फिर कच्चा जो रॉ मटेरियल्स है जिससे हम लोग भोजन बनाने वाले हैं उस पर भी हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम 2.2 जो कि यहाँ पे देख लीजिए,
ये 2.2 है, ठीक है। इसमें कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे रॉ पोटैटो है, अब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक, जैसे मिल्क है तो मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है ना, ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट में फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको कुछ भोजन दिए गए हैं यहाँ पे, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट है उसको हमको यहाँ पे लिखना है, अगर है तो यस लिखना है, ठीक है, इस टाइप से मान चलिए अगर है जो भी है, ठीक। तो इसको हमको ये मेरा हो गया 2.2 न्यूट्रिएंट्स जो है किस भोजन में क्या क्या है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कुछ सामग्री का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। जो अभी 2.2 हम लोग टेबल देखे, ठीक है, उसमें कुछ फूड दिए हुए हैं तो उस पर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और देखिए जब भी ये सब टेस्ट करेंगे ना, तो कभी भी जब टेस्ट करेंगे तो जो उसको टेस्ट करने खाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे केमिकल को हम लोग को टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए ये जो हम लोग अभी टेस्ट करेंगे, तो ये या तो हो सकता है रेडीमेड हमको मार्केट में मिल जाए, या फिर हम लोग जो है अपने टीचर को बोलेंगे कि ये बना दे। तो ये इसको टेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको सामग्री, जो कि घर पे होगा नहीं, तो इसको ज़्यादा बेहतर है कि स्कूल में किया जाए, ठीक है। तो अब अगर हमको मान चलिए कि हमको कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करना है, ठीक है, कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, उसमें जो इसका कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में जो पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स है, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। जो हमारे भोजन में जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो किस फॉर्म में रहते हैं, या तो आपके स्टार्च के फॉर्म में रहेंगे या फिर शुगर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के ये सब प्रकार हो गए, ठीक। तो अब हमको इसको टेस्ट करना है, ठीक। तो टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड का स्मॉल क्वांटिटी ले लीजिए, ठीक है, जो कि पका हुआ या फिर पका हुआ भी है या फिर कच्चा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हम लोग अभी सामग्री जो उधर हम लोग लिए थे, जो केमिकल लिए थे, उसमें से आप क्या करें, जो आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आयोडीन सॉल्यूशन है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन 2 या 3 ड्रॉप आप डालिए उस भोजन पे, ठीक है। अब आप उसका देखेंगे, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप भोजन पे डाल दिए, अब उसका कलर जो होगा वो चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो अगर ये कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कैसा, अगर ये कलर ब्लू ब्लैक बन जाए, नीला, ब्लू ब्लैक मतलब क्या हो गया, या तो यह नीला हो जाएगा या काला रंग का बन जाएगा, ठीक है। ब्लू ब्लैक का मतलब यही हो गया, इस दोनों एक साथ नहीं होगा, या फिर ये क्या होगा, नीला होगा, ठीक है, या फिर काला होगा। तो अगर इस टाइप का अगर रंग आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें क्या है, स्टार्च है, ठीक है। अगर ऐसा कलर दिख जाए तो इसका क्या मतलब हो गया कि उस भोजन में क्या है, स्टार्च है, ठीक है। अब इसी टाइप के भोजन को आप अलग अलग भोजन पे भी ट्राई करके देख सकते हैं कि उसका कलर जो है किस टाइप का हो रहा है कि नहीं, ये ब्लू ब्लैक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग टेस्ट किए, ये कैसा टेस्ट किए, और उस टेस्ट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान चलिए अगर हम पोटैटो पे, जो रॉ पोटैटो है, उस पर अगर हम ये देखें, ठीक है, उस पर अगर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालें तो उसका जो कलर ब्लू ब्लैक अगर हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें स्टार्च है, तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम अभी क्या टेस्ट किए, अभी हम लोग टेस्ट किए कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। अब हम लोग टेस्ट करते हैं प्रोटीन को, कि किस भोजन में प्रोटीन है कि नहीं, ठीक। ये हमको कैसे पता चलेगा, अब देखिए अगर हमको प्रोटीन को टेस्ट करना है कि किसी भी भोजन में प्रोटीन है कि नहीं, इसको हमको अगर टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी लेंगे फूड का, ठीक है, जो भोजन है उसका एक स्मॉल क्वांटिटी आप लेंगे, ठीक है। अब उस भोजन को अगर वो मान चलिए सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, अगर मान चलिए सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, ठोस अवस्था में है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है, या फिर उसको पाउडर बना लीजिए। और उस पाउडर को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, या फिर मैश कर दीजिए, ठीक है, स्मॉल छोटा छोटा क्वांटिटी में। जब आप ऐसा कर देंगे तो उसको क्या करिए, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, और उसमें कम से कम जो है 10 ड्रॉप पानी डालिए, 10 बूंद क्या डालिए, पानी डाल के अच्छे से मिला दीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा कर देंगे, उसको मिला देंगे अच्छे से, जब उसको आप पानी को डाल के अच्छे से मिला देंगे, ठीक है, तो अब उसमें क्या कीजिए, ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 ड्रॉप डालिए, किसका,
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग अभी पहले ही ले लिए थे सारा केमिकल, तो उसमें क्या डालेंगे आप, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद सॉल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है। अब उसके अलावे आपको 10 बूंद क्या डालना है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो ठोस भोजन है उसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से पेस्ट बना लेना है, उसको परख नली में डाल देना है, उसमें 10 बूंद पानी डाल देना है, अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। जब वो उसको सेक कर लेंगे हम लोग पानी डाल के, तब ड्रॉपर की मदद से हम क्या करेंगे, उसमें 2 ड्रॉप जो है 2 बूंद क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, और 10 ड्रॉप क्या डालेंगे, उसमें कास्टिक सोडा डालेंगे। जब आप ऐसा डाल देंगे तो उसको अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से सेकिंग करने के बाद उसको कुछ देर छोड़ दीजिए, और जब आप देखेंगे ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसका जो कलर होगा वो वायोलेट हो जाएगा, ठीक है। कैसा कलर हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो जब वायलेट कलर का हो जाता है तो उसका क्या मतलब हुआ, वायलेट मतलब बैगनी, वायलेट का मतलब होता है बैगनी कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो जब बैगनी कलर का हो जाएगा तो उसका मतलब ये हो गया, बैगनी कलर का जब हो जाएगा, बैंगनी कलर का हो जाएगा, ठीक है, वायलेट कलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस भोजन में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। उस भोजन में क्या है, प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक। तो इसको देखिए, जैसे मान चलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, अगर हम बात करें दूध की, ठीक है, तो अगर दूध तो पेस्ट में पहले से ही है, तो आप क्या करेंगे, दूध को एक परख नली में ले लेंगे, उसमें पानी थोड़ा सा मिला देंगे 10 बूंद लगभग, उसमें क्या डालेंगे, और कास्टिक सोडा डालेंगे 10 बूंद, और क्या डालेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे, और उसको अच्छे से मिला लीजिए। तो जब मिलाएंगे उसका कलर हो जाएगा बैगनी, तो अगर बैगनी हो गया तो वो क्या, उसमें प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको जैसे देखिए, मान चलिए यहाँ पे किया गया है, ये देखिए ये लड़का कर रहा है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिए, ये जो है क्या कर रहा है, ये प्रोटीन टेस्ट कर रहा है। तो ये भोजन को पहले पानी में मिला लिया, ड्रॉपर से क्या डाल रहा है, कास्टिक सोडा डालेगा और कॉपर सल्फेट डालेगा, ठीक है, उसको मिला लेगा, देखेगा उसका कलर बैगनी हो गया, तो इसका मतलब है उसमें क्या है, प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, ठीक है, किस भोजन में क्या क्या है। तो ये सब जो है हम लोग इजीली टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या टेस्ट कर लिए, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर लिए, और क्या टेस्ट किए, प्रोटीन भी हम लोग टेस्ट कर लिए, ठीक। अब हमको टेस्ट करना है वसा को, ठीक है। अब हमको क्या टेस्ट करना है, वसा टेस्ट करना है, यानी कि फैट को टेस्ट करना है कि किस भोजन में फैट है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या टेस्ट करना है, फैट को टेस्ट करना है, ठीक है, वसा को टेस्ट करना है कि किस भोजन में वसा है कि नहीं। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्मॉल क्वांटिटी लेंगे किसका, फूड का, ठीक है, जिसको आपको टेस्ट करना है। अब उसको क्या करिए, एक पेपर में रैप कर दीजिए, ठीक है, पेपर में क्या करिए, उसको अच्छे से मोड़ दीजिए और उसको क्रश कर दीजिए, है ना, उसको क्या करिए, क्रश कर दीजिए, ठीक, छोटा छोटा जो है कूट दीजिए। जब आप ऐसा कर देंगे पेपर में मोड़ के, आप ध्यान रखिएगा जो पेपर है, ठीक है, वो फटे नहीं, ठीक है, पेपर फटना नहीं चाहिए, अच्छे से उसको क्रश कर दीजिए, ठीक है, भोजन को। अब अच्छे से उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें जो तेल, जो ऑयली पैच है, ठीक है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें तेल का धब्बा दिखाई देगा, ठीक है, जो उसमें कागज़ पे जो है, कागज़ को जब अच्छे से देखेंगे तो तेल का धब्बा दिखाई देगा, ठीक है, लाइट में। तो जब आप उसको लाइट में ले जाएंगे, देखेंगे तेल का धब्बा अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें वसा है, ठीक है, उसमें फैट अवेलेबल है, ठीक है। अगर तेल का धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें नहीं है। तो अभी देखिए उसमें अगर आपको तेल का धब्बा दिखाई दिया, ठीक है, ऑयली पैच दिखाई दिया, तो इसका मतलब क्या है, क्या है, उसमें फैट अवेलेबल है। वैसे भोजन में क्या है, फैट अवेलेबल है। जैसे मान चलिए अगर हम मूंगफली की बात करें, तो मूंगफली को आप क्या करिए, कागज़ पे अच्छे से मैश कर दीजिए। अब उसको क्या करिए, उसको लाइट में देखिए। जब आप लाइट में देखेंगे ना, उसको निकाह हटा के, फिर फूड को हटा के, तो जो कागज़ है वो उस पर तेल टाइप का आ जाएगा, धब्बा दिखा देगा, ठीक है। तो अगर धब्बा दिखाई दिया तो इसका मतलब उसमें क्या है, वसा है, ठीक है। तो इसको हम जो है बहुत अच्छे से आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है, जैसे वो धब्बा इसलिए भी दिखाई देता है कि उसमें पानी हो, तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो उसको क्या करिए, ऐसा रैप करने के बाद उसको क्या करिए, अच्छे से पहले सुखा दीजिए, ठीक, और फिर उसके बाद चेक करना है हमको। जब ऐसा हम करेंगे, अगर हमको कोई भी धब्बा नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब उसमें क्या है, फैट नहीं है, ठीक है, उसमें क्या है,
फैट नहीं है। सूखने के बाद अगर हमको फिर भी देखते हैं डब्बा नहीं दिखा दिया, उसमें फैट अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो इस तरह से जो है हम टेस्ट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट कर लिए, किस में है, प्रोटीन को टेस्ट कर लिए, और हम लोग फैट को भी टेस्ट कर लिए। ठीक है, अभी देखिए जो हम लोग अभी टेस्ट किए, तो इस टेस्ट से हमको क्या पता चला? तो इस टेस्ट से पता चला कि उसमें क्या फैट है, या फिर प्रोटीन है, या फिर स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है वैसे फूड में। ठीक है, जो हम लोग अभी टेस्ट किए। तो अब जब हम अगर टेस्ट करके दिखाएंगे बहुत सारे फूड पे, तो हम लोग देखेंगे ये भी कि क्या एक से अधिक पोषक तत्व है, यानी कि किसी भी फूड में या कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, इस टाइप से एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, और हम लोग क्या देखें कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग अभी देखें, तो क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें क्या है, एक भी न्यूट्रिएंट्स ना हो, है ना, कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना हो। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कितना न्यूट्रिएंट्स का टेस्टिंग कर लिए हैं? 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्टिंग किए। ठीक, 3 पोषक तत्व का जो है हम लोग टेस्टिंग कर लिए। पहला कौन सा किए? कार्बोहाइड्रेट्स का किए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का किए। दूसरा कौन सा किए? प्रोटीन्स का किए, और फैट का किए, है ना। और इसके अलावा भी जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स देखेंगे उसमें कौन कौन सा है, विटामिन्स है और मिनरल्स है, जो कि अलग अलग फूड में पाए जाते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि हमारे फूड जो हमारा शरीर है उसमें ये ज़रूरी क्यों है। ठीक, हम ये जो अभी हम लोग देखे ये क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक में हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग देखे जो न्यूट्रिएंट्स है, कितने कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स है हम लोग उसमें देख लिए। क्या क्या देखे? कार्बोहाइड्रेट्स देखे, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स देखे। और क्या देखे हम लोग? प्रोटीन्स देखे। ठीक, क्या देखे? प्रोटीन्स देखे। और क्या देखे हम लोग? फैट देखे। ठीक, फैट्स देखे। और क्या देखे हम लोग? और हम लोग विटामिन्स देखेंगे अभी। ठीक है, विटामिन देखे नहीं है। ये 3 चीज़ हम लोग देख ली, टेस्टिंग देख ली। ठीक है, ठीक, और हम लोग मिनरल्स देखेंगे कि मिनरल्स क्या होता है। ठीक, खनिज तत्व, मिनरल्स। तो ये सारे चीज़ हम लोग क्या किए अभी देख लिए, है ना, मिनरल्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट क्लास होगा, अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं इसको। ठीक है, जब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे विभिन्न पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो हम लोग ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं अभी जो हम लोग पढ़े हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, हमारे शरीर है, हमारे इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।